प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल में बोला गया, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व अगर होगा तो उससे हमें क्या करना है, तो उन्हें ज्ञात करना है ना। अगर हम जानते हैं कि इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, अगर डी का मान बड़ा हो या बराबर हो 0 से, तभी क्या होता है, मूल वास्तविक होता है ना, मूल वास्तविक होता है, तभी जाके इसे हल करना है। अदरवाइज क्या करना है, अगर मूल क्या हो, वास्तविक हो, मूल क्या हो भाई, वास्तविक हो। वास्तविक का मतलब डी का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से अगर छोटा हो गया है ना, डी इज लेस देन 0 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में इसे क्या करना है, हल नहीं करना है। ठीक है ना, हल नहीं करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये a के जगह पे, ये b के जगह पे और ये c के जगह पे, है ना। तो क्या करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर होता है भाई b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है बच्चे, 2 है, तो 2 लिखेंगे, है ना, गुना c का मान यहाँ से देखिए कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 कितना, 9, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 पंचे 40। यहाँ पे इसका मान हम लोग रखें, मान को कैलकुलेट कर रहे हैं। 40 में 9 घटेगा, माइनस में आएगा, यानी -31 आ जाएगा। तो मूल वास्तविक ही अवास्तविक है, मूल वास्तविक नहीं है, यानी मूल अवास्तविक है। तो ऐसे कंडीशन में मूलों की प्रकृति जो है ना, अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्यों अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी का मान जो है ना 0 से छोटा आ गया, है ना, डी इज लेस देन 0 हो गया, समझ गया ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अस्तित्व नहीं है, अवास्तविक हो गया। अब दूसरे सवाल में चलते हैं। ये हो जाएगा भाई a के जगह, ये टोटल हो जाएगा b के जगह और ये हो जाएगा c के जगह, है ना। फिर से वही काम करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, यहां से देखिए b का वैल्यू टोटल है 4√3, है ना, तो 4√3 माइनस में होगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 3, c के जगह 4। तो अगली बार कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा, है ना। तो 16 तिया 48, क्या आएगा भाई, 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौका 48, 48 में से 48 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0। मूल वास्तविक है ना, यानी अस्तित्व है इसका, क्या है ये, अस्तित्व है, क्योंकि d का मान जो है ना, d का मान क्या है, 0 है, तो 0 भी जो है ना, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या होता है द्विघाती सूत्र, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2, यही होता है द्विघाती सूत्र, है ना। अब क्या करेंगे, अगली बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, -b, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। b का मान क्या है, देखिए माइनस में ही है, -4√3 प्लस माइनस d का मान क्या है, d का मान भी 0 है तो √0 हो जाएगा, बटे 2 गुना a का मान क्या है, 3 है तो 3 ले लेंगे। अगले दफा क्या होगा भाई, अगले बार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, 4√3। एक बार जोड़ लेंगे, एक प्लस प्लस और माइनस 0, तो √0 का वैल्यू क्या, 0 बटे 2 तिया कितना, 6। इसमें एक बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार प्लस 4√3 प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस, यानी एक बार घटाएंगे तो भी यही आएगा, जोड़ेंगे तो भी यही आएगा। तो क्या लिखेंगे, 4√3/6, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4√3/6 ही आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 से कट गया। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए ये √3 से भी कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसा √3 को ना √3 लिख सकते थे, √3 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, √3 बार में। ये भी कैंसिल हो जाएगा √3 बार में। तो क्या मिला, 2 बटे
√3 मिला, दूसरा भी क्या मिला हम लोगों को 2/√3। इसका दोनों मूल यही आ गया है ना, क्या मिला, ये दोनों मूल यही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, यही है, देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देन क्या मिलेगा, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा अस्तित्व है कि नहीं है। तो d बराबर क्या हो जाता है भाई, b² माइनस 4ac, विवेचक निकालेंगे। तो b का मान कितना है, देखिए -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 3 माइनस माइनस प्लस 6 के 36 माइनस, देखिए 4 दूना 8 दिया, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 12 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। तो मूल वास्तविक है, इस कंडीशन में मूल क्या है, मूल वास्तविक है यानी अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता है फॉर्मूला। तो रखेंगे इसमें, क्या करेंगे, यहाँ से माइनस b का वैल्यू कितना है, देखिए -6 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया है 12, तो 12 लिख देंगे, बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। अगली बार क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 का गुणनखंड कर लीजिए, देखिए 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 दिया 4, ये 2 जो है इस तरह से रहेगा, 2 गुना 2 गुना 3, तो एगो ये पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा 2√3 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 2√3। अब बटे 2 दूना कितना 4, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेंगे 6 प्लस 2√3 बटे 4, एक बार क्या हो जाएगा 6 माइनस यानी 6 माइनस 2√3 बटे 4। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं चाहे तो हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिया 6 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा √3 बटे 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 3 हो जाएगा माइनस √3 बटे 4, 2 से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को अगले बार 3 प्लस √3/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 माइनस √3/2। दिस इज द आंसर। तो बच्चे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाए।